दोस्तों, रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल की पूरी अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज का एपिसोड इतना भावुक, इतना शानदार और इतना ट्विस्ट से भरा है, आप यकीन मानिए हर सीन आपके दिल को छू जाएगा। एपिसोड की शुरुआत होती है चेल चोल के माहौल से, जहाँ हल्की-हल्की लाइट्स जल रही है, लोगों की भीड़ जमा होती है और हवा में थोड़ा उत्साह झूम रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि अनुपमा एक बड़े दिए को जलाकर स्टेज पर खड़ी है। अनुपमा बोलती है, आज का यह दिया सिर्फ रोशनी का प्रतीक नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारी पहचान का प्रतीक है। हम चाहे दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन जो सीख हमें घर से मिलती है वो हमेशा हमारे दिल के अंदर बनी रहती है। पूरा चौल तालियों से गूंज उठता है, सब अनु की तारीफ करते हैं। अनु आगे बोलती है, मैं हूँ अनुपमा जोशी और मैं अपनी टीम डांस रानीस की तरफ से सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी मुंबा देवी इंटरप्राइजेस के, जिन्होंने अपनी गोल्डन जुबली के इतने खास मौके पर हमें इस मंच तक आने का मौका दिया। तभी सब लोग मुस्कुरा देते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं और कैमरे चमक रहे होते हैं। अनु बोलती है, आप सब सोच रहे होंगे कि चोल में फैशन शो, ये तो मैं खुद एक बड़ा रिस्क है। यही तो कमाल किया कि मुंबा देवी इंटरप्राइजेज ने। आज का यह जो शो आम औरतों के नाम है, उन औरतों के नाम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पुराने सामान से नई ज़िंदगी बना देता है। इसके बाद वह परी को स्टेज पर बुलाती है और आज अपने ब्रांड स्वयं करता यह सेल्फ मेड को लॉन्च कर रही है। चोल तालियों से उसका स्वागत करती है। अनु भावुक होकर बोलती है, हम भारतीय औरतों की कला दुनिया की सबसे बड़ी कला है। हमें पुरानी साड़ियों से कुशल कवर बनाए, दुपट्टा से सलवार सूट बनाए और कभी-कभी तो पर्दों से भी नई साड़ियाँ बनाई है। भीड़ हँसने लगती है और यही सिर्फ मनोरंजन नहीं, आसपास की हँसी होती है। अनु बोलती है, आज का फैशन शो बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट बेस्ट उदाहरण है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले फैब्रिक नहीं चुना गया है। पहले घर के पुराने कपड़े थे, फिर उन्हें कपड़ों ने डिज़ाइनर को डिज़ाइन बनाने का मजबूर किया। लाइट्स कम होती है, म्यूजिक शुरू होता है, अनु रैप पर एंट्री कर लेती है। डांस भी होता है, रैप वॉक है और चेहरे पर दमक भी होती है, लेकिन तभी उसकी साड़ी स्टेज के एक कोने में फंस जाती है। पल भर में सबकी सांसें रुक जाती है कि क्या कुछ अब गड़बड़ हो जाएगा, क्या अब शो बंद हो जाएगा। पर अनु की स्माइल के साथ सबको संभाल लेती है और वह फिर से रैप वॉक करने लगती है। बाकी टीम खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। वही स्टेज पर सरिता ताई नाचने के लिए मचल रही होती है और वो कहती है, मैं अब इंतजार नहीं कर सकती, मेरे अंदर जो आज बहुत ज़ोर से डांस आ रहा है। अगर अभी नहीं नाच पाई तो शरीर में करंट जोड़ देगा, मुझे नाचने जाना है। सब उसे रोकते हैं कि मत जाओ सरिता ताई, अभी स्टेज पर मत जाओ। लेकिन सरिता ताई नहीं मानती और स्टेज पर कूद पड़ती हैं। उनकी एंट्री से सारे लोग पटाखे की तरह हंसने लगते हैं और वो काफ़ी तेज़ी से नाचने लगती हैं वहाँ पर। जस्सी अपनी एंट्री करती है, फिर राही आती है और परफॉर्मेंस करती है, जो पहली बार इतनी कॉन्फिडेंस दिखती है। अनु दूर से राही को देखकर भावुक हो जाती है और अपनी पॉप से अनुज को याद करने लगती है। फिर आती है परी डिजाइनर, वो भी परफॉर्मेंस करती है और फिर इसके बाद ईशानी आती है और फिर भारती, सब बारी-बारी से यहाँ पर आते हैं। शो की रौनक और बढ़ जाती है, शो काफ़ी अच्छे से चल रहा होता है। कृतिका 2 मज़दूर यानी कि जो 2 लोगों को हायर किया था, उसको फ़ोन से बात करती है। वो दोनों स्टेज के ऊपर लगी भाई लाइट्स का प्लग ढीला कर रहे होते हैं। उतने में एक आदमी बोलता है, मैडम ने कहा है जैसे ही शोल स्टॉपर स्टेज बजाए, हमें 90 सेकंड बाद लाइट नीचे गिरा देनी है। कृतिका हँसती है, उनकी आँखों में ज़हर भरा होता है। जब लोग प्लग सेट कर रहे होते हैं, राही वहाँ पहुँच जाती है और पूछती है, वहाँ कौन है? बाहर आओ। एक आदमी घबरा जाता है और चाकू निकाल लेता है। लेकिन तभी स्टेज से किसी का नाम पुकारा जाता है और वही वहाँ वापस चली जाती है और दोनों आदमियों को नहीं देख पाती। आदमी फुसफुसाता है, आप तो बाल-बाल बच गए, नहीं तो आज पकड़े जाते और फिर सारा प्लान यहाँ पर फेल हो जाता। अनु को बुलाया जाता है, वही राही स्टेज पर पहुँच जाती है। कृतिका दंग रह जाती है कि यह क्या, अनु की जगह उसकी बेटी कहाँ से आ गई। पूरी प्लान की तो यहाँ पर वाट लग जाएगी, कहीं मेरा पूरा प्लान फेल ना हो जाए। दोनों आदमी ने प्लग ढीला कर दिया, बस अब 90 सेकंड बचे हैं। कृतिका का चेहरा तनाव से भर जाता है और वह चुप रहती है, वह घबरा जाती है कि अब क्या होगा। यहाँ तो राही पहुँच गई है। अनु राही को प्यार से देख रही होती है, उसकी आंखों में गर्व, खुशी और आंसू आ जाते हैं। परी, जस्सी, ईशानी सब तालियां बजा रहे होते हैं राही के लिए। राही भी बहुत ज़्यादा खुश यहाँ पर नज़र आ रही होती है और स्टेज पर परफॉर्मेंस करती है। अनु नोटिस करती है कि ऊपर की लाइट बड़ी अजीब तरीके से हिल रही होती है। उसका दिल घबरा जाता है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, कहीं ये लाइट्स गिर ना जाए। वो सोचती है, लाइट्स ऐसे क्यों हिल रही है, यह तो साजिश से लगती है। तभी वहाँ राही की ओर देखती है, जो अपने जीवन का सबसे सुंदर पल जी रही है। अनु एक पल सोचती है, वो खुद को संभालती है। लाइट ढीली होती है, राही ठीक नीचे पहुंच जाती है। कृतिका मुस्कुराती है, बस अब होगा धमाका, अब लाइट गिरेगी
और सारा प्लान यहाँ पर सही तरीके से हो जाएगा। और तभी अनु दौड़ती है, पूरी जान लगाकर दौड़ती है और राही को धक्का देकर किनारे लगा देती है। कुछ पल में भारी लाइट्स सीधे अनु पर गिर जाती है और अनु उस लाइट्स के नीचे आ जाती है। शो रुक जाता है, लोगों की चीखें गूंजती है, राही चिल्लाते हैं मम्मी। सभी लोग दौड़कर आते हैं, किसी को समझ नहीं आता ये क्या हो गया। रजनी, परी, जस्सी और ईशानी सबकी आंखों में आंसू होते हैं। लाइट हटाई जाती है, अनु दर्द में है पर मुस्कुरा रही है। मैं ठीक हूँ, वह कहती है। वह रोते रोते बोलती है, आपने ऐसा क्यों किया? मैं क्या करती अगर आपको कुछ हो जाता? अनु उसे गले गले लगाकर कहती है, माँ बच्चों को एक खरोच नहीं आने देती। ये माँ है, इसकी हिम्मत दुनिया से सबसे बड़ी होती है। कृतिका बहाना बनाकर बोलती है, इवेंट कैंसिल कर देना चाहिए, सब खराब हो गया। अब हमें इवेंट करने का कोई मतलब नहीं रह गया है, अब इवेंट को यहीं पर रोक देना चाहिए। ऑर्गेनाइजर कहता है, मैडम इतना नुकसान हम नहीं झेल सकते, कंपनी की इमेज खराब हो जाएगी, हमें इवेंट को नहीं रोकना चाहिए, नहीं तो भारी नुकसान यहाँ पर हो जाएगा। अनु धीरे से उठती है और कहती है, जो शो शुरू हुआ है वो पूरा होगा, उसे अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। द मोस्ट द मस्ट गो ऑन। सब लोग हैरान हो जाते हैं और अनु के हौसले से प्रभावित हो जाते हैं कि अभी ये काफ़ी ज़्यादा घायल है और फिर भी यह शो करने की तैयारी कर रही है। रजनी उसे सहारा देती है और उसे उठाती है, लाइट्स ऑन हो जाती है। भीड़ यहाँ पर खामोश हो जाती है, फिर अचानक ताली को गूंज उठती है। इन्फ्लुएंसर कैमरे में बोलते हैं, हमने आज ऐसा शो नहीं देखा जिसमें माँ अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी बेटी को बचाया, फिर भी स्टेज पर वापस खड़ी हो गई। शो पूरा होता है। आखिर आखिरी पोज में अनु, राही, परी, जस्सी, ईशानी सब एक साथ खड़े होते हैं। अनु अकेले थोड़ी देर तक जगह को चेक करती है जहाँ की लाइटें गिरी थी। उसे पता चलता है कि इतनी मोटी केबल है, अपने आप तो नहीं टूट सकती, यहाँ पर किसी न किसी की यहाँ पर प्लानिंग की गई है। वह सबको बताती है, यह हादसा नहीं है कि एक साजिश है। कृतिका डर जाती है। अनु उन दो मजबूरों को पकड़ने की बात करती है और तभी कृतिका घबराकर उन्हें तुरंत फ़ोन लगाती है। अनु तुरंत समझ जाती है कि यह सब जो खेल हुआ है यह कृतिका ने रचाया है और बोलती है, तुम लोग पकड़े तो नहीं गए, कहीं अनुपमा को कुछ पता न चला। अनु पीछे से पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर रही होती है। अनु उसका वीडियो सबके सामने दिखाती है। कृतिका चिल्लाकर कहती है, अनुपमा जोशी मेरी नौकरी खा रही थी, मेरी मेहनत कोई नहीं देख रहा था, इसलिए मैंने सबको सबक सिखाने की सोची। लोग भड़क जाते हैं। रजनी कहती है, तुमने आज सिर्फ अपना नहीं पूरे चोल की इज्जत को खतरे में डाला है। अब कोई उसे अ, कृतिका रोती है, अब कोई उसे नहीं बचाता। राही अनु के पास जाती है और उसे गले लगाकर रोती है, मम्मी अगर आपको कुछ हो जाता है तो मैं अपने आप को खुद माफ़ नहीं कर पाती। आप दुनिया की बेस्ट माँ हो। अनु उसे चूमकर कहती है, जब तक हम एक हैं हम सब ठीक हैं। दोस्तों आज का एपिसोड बस यही, लेकिन आज का एपिसोड उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि अब कृतिका पूरी तरह से फंस चुकी है और अनु उठ चुकी है, सिर्फ स्टेज पर नहीं बल्कि सच की लड़ाई के लिए। दोस्तों आज का अनुपमा का एपिसोड भले ही यहीं पर ख़त्म हो गया, लेकिन इसके अंदर छुपी भावना, रिश्ते की गर्माहट और हर किरदार की जद्दोजहद अभी भी हमारे दिल में कहीं न कहीं चल रही है क्योंकि अनुपमा सिर्फ़ एक सीरियल नहीं है, यह एक एहसास है। उन लोग लाखों लोगों की कहानी है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चुपचाप लड़ते हैं, मुस्कुराते हैं, टूटते हैं, फिर जुड़ते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। इस एपिसोड में चाहे कितने भी ट्विस्ट क्यों ना आए हों, लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ हमेशा साफ दिखाई देती है, अनुपमा की मजबूती। कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितने भी ताने सुनने पड़े, कितनी भी ज़िम्मेदारी सिर पर हो, वो कभी नहीं टूटती है। हाँ, हर दिल ज़रूर हर हिल हाँ, हिल ज़रूर जाती है लेकिन गिरती नहीं है। और शायद यही वजह है कि लाखों लोग अपने आप को अनुपमा को देख पाते हैं। आज का एपिसोड हमें सिर्फ़ एक याद दिलाता है कि औरतें सिर्फ़ घर पर काम करने के लिए नहीं होती है, वो घर सँभालने की नहीं बनी है, जो टूटे रिश्तों को जोड़ने की ताकत रखती है और कभी-कभी ऐसे फैसले लेती है जिन्हें लेने में बड़े-बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं। अनुपमा की सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि वो कभी हार नहीं मानती। आज के मोमेंट में हमने देखा कि किस तरह ज़िंदगी अचानक मोड़ बदल लेती है। कभी लगता है सब ठीक हो रहा है और अगले ही पल लगता है कि सब कुछ हाथ से छूट रहा है। पर अनुपमा का दिल हमेशा एक बात कहता है, ज़िंदगी हमें तभी परखती है जब हम सबसे कमज़ोर होते हैं और जीत हमें तभी मिलती है जब हम हार मानने वाले ही होते हैं। इस एपिसोड में कई बातें दिल को छू जाती है, कभी रिश्ता बचाने की जद्दोजहद, कभी खुद को साबित करने की परीक्षा, कभी अपने बच्चों के लिए लड़ने की ताकत और कभी वो खामोशी जिससे हज़ारों सवाल छुपे हैं। अनुपमा का हर कदम, हर फैसला हमें एक नई सीख देता है जो बताती है कि गलती करना गलत है, गलती को दोहराना गलत है। अगर आपको कभी किसी से प्यार किया है तो आप अनुपमा की तरह हर तकलीफ महसूस कर सकते हैं। अगर आपने किसी
से किसी आपने कभी किसी के लिए अपनी खुशी त्यागी है, तो आप उसकी कहानी से जुड़ सकते हैं। अगर आप कभी किसी के लिए रोते-रोते खड़े हो गए हैं, तो आप जानते हैं कि अनुपमा किस मिट्टी की बनी है। दोस्तों, हर एपिसोड इस तरह भी एक बात साफ नज़र आती है, रिश्ते कभी भी एक तरफ़ा नहीं चलते। रिश्तों को निभाने के लिए दोनों तरफ से बराबर कोशिश, बराबर समझदारी और बराबर भरोसा चाहिए। एक बात का तकरार प्यार को ख़त्म नहीं करता, लेकिन बार-बार की चुप्पियाँ रिश्तों को कमज़ोर कर देती हैं। आज जो घटनाएँ हुई, उसकी आवाज़ अगले एपिसोड तक गूंजती रहेगी, क्योंकि हर किरदार अपने-अपने मोड़ पर खड़ा है। किसका फैसला सही होगा, किसका फैसला गलत साबित होगा, आगे कौन बढ़ेगा, कौन टूटेगा और कौन फिर से जुड़कर और मजबूत बनकर उभरेगा, यह सब देखने के लिए हमें अगले एपिसोड का इंतज़ार करना होगा। लेकिन इतना तय है कि कहानी अब एक नए मोड़ लेने वाली है। यहाँ से जो भी होगा बड़ा होगा और दिल को छूने वाला है। और हाँ दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, अनुपमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह एक आईना है जो हमें हमारी ज़िंदगी, हमारे रिश्तों का, हमारे फैसलों का असली चेहरा दिखाती है। किसी की त्याग में अपने माता-पिता का प्रतिबिंब दिखता है, किसी की मजबूरी में अपने घर की कहानी दिखती है, किसी का दर्द हमारे दिल से जुड़ जाता है और किसी की मुस्कान में हम सबकी उम्मीदें मिल जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी भले ही खत्म हो गई है, लेकिन इसका असर हमारे सोच पर है, हमारे दिल पर है, हमारे रिश्तों पर देर तक बना रहेगा। अगर आज का एपिसोड आपको इमोशन किया, आपको सोचने पर मजबूर किया या आपको किसी भी रिश्ते की याद दिलाई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताइए कि आज की कहानी का कौन-सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, और हाँ, अगर आप अनुपमा की हर अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड की पूरी कहानी, नए ट्विस्ट, नई भावना और नई सीख के साथ। तब तक खुश रहिए, अपने लोगों को सँभाल कर रखिए और याद रखिए, अनुपमा सिर्फ़ एक कहानी नहीं, ये हर घर की कहानी है।